वायलेंस का माहौल बीजेपी लेके आई है। अच्छा। तो लोकतंत्र को एक्चुअली नष्ट किया जा रहा है। अगर लोकतंत्र होता तो हम लोग बोल पाते हैं। वोटर लिस्ट में पहले भी नाम नहीं आते थे, एसआईआर के पहले भी मुस्लिम नामों को हम लोग वोटर लिस्ट से हटाते थे, और ये बहुत जगह में हुआ है और उसके ऊपर भी बहुत चर्चाएं केसेस हुए हैं। न्यायपालिका के ऊपर बहुत चीज़ों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। कोई भी संवैधानिक जो मैटर है उसको 5-5, 4-4 साल नहीं सुना गया है। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर नहीं सुना गया था, ईवीएम को लेकर नहीं सुनाया गया था। अभी एसआईआर को लेकर सेम चीज़ हो रहा है कि पूरे मैटर को सुना ही नहीं गया। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है उस पर सही तरीके से जो आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए उसको ना देख के फाइनली जब हुआ बिहार इलेक्शंस हो गए थे, तो ये सारी जो चीज़ें जो मुद्दे आए हैं न्यायपालिका के ऊपर बहुत गंभीर सवाल उठाती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज है उसको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी खुल के बाहर आ गई है कि ये पूरा चुनाव जो है वो एक सांप्रदायिक मुद्दे पे लड़ा गया है और पूरा एक कम्युनल एनवायरनमेंट क्रिएट करके ये चुनाव लड़ा गया है। बांग्लादेशी की मुद्दों पे उन्होंने ऑलरेडी देश में सब जगह उन्होंने बांग्लादेशी का मुद्दा लिया। हम बीएमसी के इलेक्शन अगर देखें बॉम्बे के, जब वहाँ पे भी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का मुद्दा लेके उन्होंने बहुत चुनावी उनके भाषण हुए और यही दिखाने की कोशिश की है कि मुस्लिम जो है वो घुसपैठी है, बाहर के है, और बांग्लादेशी मुस्लिम को लेके उन्होंने टारगेट किया है जो भारतीय नागरिक है उनको टारगेट किया है। और ये पूरा उन्होंने जो एक माहौल बनाया है, ये पूरा एक प्रोपेगेंडा करके उसकी वजह से उनको इलेक्शन में भी नतीजे में उनको रिजल्ट मिले हैं जो हम लोग देख रहे हैं। और अगर हम थोड़े भाषण भी देखें जो इलेक्शन रिजल्ट होने के बाद, एक बीजेपी मिनिस्टर ने कहा कि हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन की वजह से हम लोग ये इलेक्शन जीते हैं। तो ये पूरे जो वो बोल भी रहे हैं और अभी जो उन्होंने ये हमले शुरू किए हैं स्पेसिफिकली जो मुस्लिम्स को टारगेट करके, उससे भी पता चलता है कि यही उनका एक आइडिया था कि वो हिंदू वोट्स को कंसोलिडेट करें और साथ ही में एसआईआर का प्रोसेस या बाकी के प्रोसेस को एक साथ ला के उन्होंने ये इंश्योर किया है कि वोटर एक्सक्लूजन हो, मतलब जो लोग हैं नागरिक हैं लेकिन जो एसआईआर में उनको हटाया गया है क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। और हम जानते हैं कि भारतीय नागरिक के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं क्योंकि जो लोग बाढ़ से गुजरे हैं उनके भी डॉक्यूमेंट नष्ट हो जाते हैं। जो लोग के पास घर नहीं है उनके भी डॉक्यूमेंट नष्ट हो जाते हैं। उनको ये वोटर एक्सक्लूजन करके साथ ही में ये पूरा एक सांप्रदायिक एक माहौल बना के, और दूसरा तो ये भी है कि कंस्टिट्यूएंसीज को जो वो मैनेज कर रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, उससे उनको ये नतीजे मिले हैं। लेकिन आप कहा जा रहा है कि ऐसे सीट्स हैं जहाँ पर एसआईआर की वजह से फर्क पड़ा है। फर्क देखिए, कोई लोग कह रहे हैं कि फर्क पड़ा है, कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ा है। ये अलग मुद्दों पे उन लोग बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो है कि एसआईआर के चलते जो वोटर एक्सक्लूजन्स हुए हैं और कहाँ से कैसे फैल के हुए हैं, उसी से पता चलेगा। सिर्फ हम लोग पूरा आंकड़ा नहीं देख सकते, लेकिन किस कंस्टिट्यूएंसी में कितने एक्सक्लूजन्स हुए हैं उसी से हमें पता चलता है कि उसमें क्या फेर पड़ा है। रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से आप देखें कि सांप्रदायिक दंगे होने लगे, मुसलमानों की दुकानों पर बुलडोजर चलाया जाने लगा, जो टीएमसी के कार्यालय थे उनको आग लगा दी गई, उसको आप देखकर क्या समझते हैं? जिस तरह टीएमसी पर आरोप लगाते हैं, टीएमसी वाले नफरत फैलाते हैं और वो जाति करते हैं, लेकिन जीतने के बाद ही तुरंत बीजेपी के कार्यकर्ता वो काम करने लगे। तो ये उन लोग जो वायलेंस से जश्न मना रहे हैं ना, और वो भी कम्युनल वायलेंस से जो उन लोग जश्न मना रहे हैं, उसी से हमें पता चलता है कि ये उनका एक एजेंडा है। कम्युनल एजेंडा से ही और पोलराइज करके ही वो ये वोट्स जीते हैं और ये पूरा इलेक्शन उसी पे चला है। और ये जो उन लोग कर रहे हैं वो पूरा एक देश भर में उन्होंने एक नफरती माहौल बना के ही सब जगह इलेक्शंस में उन्होंने जीत पाई। जिस तरीके से बीजेपी लगातार जीतती जा रही है, आपको क्या नहीं लगता कि जो हिंदू मेजॉरिटी है वो बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को पसंद करने लग गई? मुझे नहीं लगता कि ये पसंद नापसंद की बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेशन है। अगर हम देखें तो इतना फर्क नहीं है टीएमसी के वोट्स और बीजेपी के वोट्स में। 32 लाख का टोटल। हाँ, मार्जिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उन लोग मैनिपुलेशन करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इलेक्शन कमीशन उनके कंट्रोल में है, कंस्टिट्यूएंसीज की स्टडी वो कर रहे हैं, कैसे एक्सक्लूजन करना है एक प्रोसेस या दूसरे प्रोसेस से उन लोग कर रहे हैं। वोटर लिस्ट में पहले भी नाम नहीं आते थे, एसआईआर के पहले भी मुस्लिम नामों को
उन लोग वोटर लिस्ट से हटाते थे, और ये बहुत जगह में हुआ है और उसके ऊपर भी बहुत चर्चाएं केसेस हुए हैं। तो ये जो उन लोग एक मैनिपुलेशन का एक तरकीब जो यूज़ कर रहे हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी उनके साथ है। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी को वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझ नहीं पा रहे हैं। उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, और जो लोग वोट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वोट नहीं कर रहे हैं उनके लिए या नहीं करना चाहते, लेकिन उनके वोटों को बेबुनियाद किया जा रहा है। लेकिन ममता जिस तरीके से दीवार फोर्सेस लगाए गए, सुरक्षा बल, उसके बाद भी तोड़ फोड़ वहाँ पर होना, तो क्या ये चुनावियों की विफलता है? एक बात तो है कि उन लोग कुछ ऑर्डर नहीं रख पा रहे, कि उनके ही लोग आके अगर पब्लिक डिसऑर्डर कर रहे हैं, उनके ही लोग अगर आके वायलेंस कर रहे हैं, तो वो कहाँ स्टेट में पब्लिक ऑर्डर रखेंगे? बाकी के स्टेट में उन लोग प्रोटेस्ट नहीं होने देते क्योंकि पब्लिक ऑर्डर नहीं है। यही कहते हैं कि नहीं, पब्लिक ऑर्डर हम लोग को रखने के लिए हम प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं देंगे। ठीक है, लोगों को अरेस्ट किए जा रहे हैं क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हीं के हाथों वायलेंस हो रहा है, उन्हीं के हाथों पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा है। तो इतने फोर्सेस लगाए नहीं लगाए, एट द एंड ऑफ द डे अगर वो चाहते हैं कि कम्युनल वायलेंस हो, तो वो करवा के ही रहेंगे। लेकिन मैम, जैसे रिजल्ट आया, नरेंद्र मोदी कहते हैं लोकतंत्र का राज शुरू हो गया, लेकिन वहीं तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। इसे कैसे देखती हैं आप? यही तो पूरा एक मॉब वायलेंस का माहौल बीजेपी लेके आई है। अच्छा। तो लोकतंत्र को एक्चुअली नष्ट किया जा रहा है। अगर लोकतंत्र होता तो हम लोग बोल पाते हैं, हमारे बोलने की आज़ादी छीन गई है। क्या मैम विपक्ष से भी सवाल करना बनता है इस समय जो माहौल है? क्या विपक्ष भी पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा जो करना चाहिए उसको? विपक्ष को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, मैं तो डेफिनेटली ये कहूँगी, और सवाल विपक्ष पे भी उठाना चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी बहुत ही लीगल टूल्स, पॉलिटिकल टूल्स लेके कमज़ोर किया जा रहा है। उन पे भी अटैक्स हो रही है, जिसकी वजह से विपक्ष भी बहुत ही कमज़ोर हो गया है। तो ये जो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को जो लिया है, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो, चाहे वो इलेक्शन, और मजबूती से काम करने की जरूरत है। मैम, जो सुप्रीम कोर्ट, आप वकील भी हैं, तो उस हिसाब से क्या कहेंगे? जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है SIR का, और अब भी जाएगा, क्योंकि वो चैलेंज करेंगे मार्जिन जो है 32 लाख का जो है, तो उसके बेसिस पे। एक तो ये प्रश्न है, दूसरा ये जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, तो इसके बाद अब क्या कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वहाँ पे क्या संभावना है? पहली बात तो SIR को लेके सुप्रीम कोर्ट को पहले ही SIR की प्रोसेस को रोकना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सवाल वो केस में उठाए गए थे। हम भी एक पिटिशनर थे उसमें, PUCL भी थी एक पिटिशनर जब बिहार का SIR हुआ, और लेकिन इन सवालों को उन्होंने कहा कि उनको अभी नहीं सुनना है, वो प्रोसेस को स्टे नहीं करेंगे, सिर्फ डॉक्यूमेंट को लेके वो ऑर्डर देंगे। और तभी उन्होंने आधार को लेके, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को लेके उन्होंने जो डायरेक्शन है वो दिया, लेकिन वो प्रोसेस को उन्होंने बंद नहीं किया। अभी जो हाल हुई है, और जो अभी बंगाल के मामले में भी हुआ, कि एक्सक्लूजन्स को उन्होंने कहा कि एक्सक्लूजन्स हुए भी हो तो कोई बात नहीं, आगे देखा जाएगा, अपील के लिए हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सच में एक डेमोक्रेसी है, अगर सच में जुडिशरी जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, उनको संविधान को जो है उसका अमलीकरण करना है, तो फिर उनको एक भी वोटर को एक्सक्लूड नहीं होने देना चाहिए। और ये एक रियल डेमोक्रेसी, क्योंकि हर एक पर्सन का वोट वैल्यूएबल है। हम क्यों जाके बोलते हैं कि लोगों को आके वोट करना चाहिए? फिर अगर हम मानते हैं कि 26 लाख लोग बाहर हो गए तो उनको नज़रअंदाज कर सकते हैं, तो हम क्यों मानते हैं ये? हर एक वोट को, जो जिसके पास राइट है, उसको वोट करने का एक मौका मिलना ही चाहिए, और उसके बिना इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अगर SIR के प्रोसेस में प्रॉब्लम्स है तो उनको ये SIR की प्रोसेस को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए था, और उसको तभी के तभी उसे रोकना चाहिए था। और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ना करके ये जो है SIR को आगे बढ़ने दिया, और उसकी वजह से एक्सक्लूजन्स भी, अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से एक्सक्लूजन्स के भी। और जज साहब ने कहा था, एक सवाल नहीं पूरा हुआ, ममता बनर्जी का इस्तीफा वाला सवाल नहीं पूरा हुआ। इस्तीफा का सवाल जो आप बोल रहे हैं, देखिए पहली बात तो वो बोल रहे हैं, अभी पॉलिटिकली बोल रहे हैं, वो सच में उसको कैसे करेंगे वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन तो हो गया है। लीगली उनको इलेक्शन ये चैलेंज करना पड़ेगा, उनको मुद्दे निकालने पड़ेंगे कि लीगली ये इलेक्शन क्यों वैलिड नहीं है।
उसका एक प्रोसेस है, इलेक्शन पिटिशन फाइल करना उसका एक प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन में आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत कंप्लेंट्स गई है, महाराष्ट्र को इलेक्शंस को लेके गई है, बीएमसी के इलेक्शंस को लेके गई है, हर एक इलेक्शन में सैकड़ों कंप्लेंट्स गई है ईसीआई के सामने और ईसीआई ने कुछ किया नहीं है, उन्होंने कोई इंटरवेंशन नहीं दिया है। साथ ही में इलेक्शन पिटिशंस भी फाइल होती है, उसको प्रूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कोर्ट में, लेकिन उसके भी बहुत सारे चैलेंजेस पहले गए हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है कि कोई भी इलेक्शन इलेक्शन को ओवरटर्न किया गया हो या कैंसिल किया गया हो, लेकिन लीगली तो यही उनको करना होगा, इस्तीफा नहीं देना। और वो कह सकते हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, बट दैट इज़ नॉट द लीगल रूल, दैट इज़ अ पॉलिटिकल उनका कैंपेन है, वो प्रोटेस्ट कर रही है एज अ पॉलिटिशियन, तो वो हमें देखना पड़ेगा वो कितनी मजबूती से करती है और किस मुद्दे से करती है, उसके बारे में तो हम सबूत भी दे रहे हैं। मैम, बंगाल चुनाव नतीजों के बाद न्यायपालिका पर भी साख पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, बिहार इलेक्शन को लेकर नहीं उठाए गए। न्यायपालिका, चुनाव आयोग, इंडिया गठबंधन अगर मजबूत होता है तो मैम क्या विकल्प रहेंगे जिस तरीके से न्यायपालिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं? न्यायपालिका के ऊपर बहुत चीज़ों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। कोई भी संवैधानिक जो मैटर है उसको 5-5, 4-4 साल नहीं सुना गया है। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके नहीं सुना गया था, ईवीएम को लेके नहीं सुनाया गया था, अभी एसआईआर को लेके सेम चीज़ हो रहा है कि पूरे मैटर को सुना ही नहीं गया। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है उस पर सही तरीके से जो आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए उसको ना देख के फाइनली जब हुआ बिहार इलेक्शंस हो गए थे, तो ये सारी जो चीज़ें जो मुद्दे आए हैं न्यायपालिका के ऊपर बहुत गंभीर सवाल उठाती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज है उसको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज तक CA/NRC का केस नहीं सुनाया गया। एक्चुअली वो 9th ये वीक में शुरू होना चाहिए था ये केस, लेकिन अब भी वो केस सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसकी शुरुआत नहीं की गई है।